हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम स्टडी करेंगे सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल्स मेथड के 10th पार्ट में। ठीक है, कल प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे, उसमें हमने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है, शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वेक्टर माइनस जे डिवाइडेड बाय द रूट टू इज अ यूनिट वेक्टर। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर टू का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए द लेट ए वेक्टर, राइट। तो ए वेक्टर को हमने क्या कंसीडर किया है, द यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट ऑफ वेक्टर ऑफ, तो ए इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर में ए इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है, ए बी द यूनिट, सॉरी, लेट द ए कैप बी यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ओके, then a, therefore the a vector is equals to the unit vector by the magnitude of the vector a vector। ओके, और हमने इसे सॉल्व, ये हमें मालूम है ना। देन मॉड अगर हमको निकालना है, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना इसके साथ, तो नाउ मॉड ए इज इक्वल्स टू द, हमने प्रीवियस में हमने इसको भी सॉल्व करा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, पर देखिए हमारे पास गिवन क्या था, हमने यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई, वो इक्वेशंस क्या दी हुई थी हमारे पास, द ए इज इक्वल्स टू आई माइनस जे अपॉन रूट टू। ओके, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास। ओके, अगर इसको बाइफिकेशंस करके आप लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आई कैप बाय रूट टू माइनस जे कैप बाय रूट टू। इसका मीन्स ये हुआ, हाँ, ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1/√2, एंड ए वाई की वैल्यू क्या होगी, j/√2। ओके, तो यहाँ पे हम पुटअप करते हैं वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। ओके, पर यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, गिवन, देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या दी है, माइनस, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा आपका, माइनस, राइट। तो यहाँ पे 1/√2 मतलब 1√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2। ओके, देन -1 का इसका स्क्वायर का तो प्लस हो गया, तो प्लस ये भी हो जाएगा 1/2, एंड हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू √1। 1 का स्क्वायर भी लेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर, मतलब अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी हमारे पास, तो ए वेक्टर अपॉन 1। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारा ए वेक्टर है वो क्या है आपका, itself is a unit vector। ओके, सेकेंड क्वेश्चंस, मतलब सेकेंड का यहाँ पे देखिए, सेकेंड में से क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, इफ v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, एंड v2 इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। हमें यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ द v1 प्लस v2। ओके,
ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड सॉल्यूशन। तो सेकंड सॉल्यूशन में आपका वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू आपके पास गिवन है 3i प्लस 4j प्लस k वेक्टर, एंड v2 की वैल्यू आपके पास है i माइनस j कैप माइनस k कैप। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, द v1 प्लस v2। ओके, आपको इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मतलब ये आपको ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट द v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर आपके पास v1 की वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस k। ओके, प्लस द i j माइनस k। इसका मीन्स 3i प्लस 4j कैप k कैप प्लस i कैप माइनस प्लस माइनस माइनस j कैप प्लस माइनस माइनस k कैप। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए k और k, ये k और k क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, राइट। 3 में से 1, यहाँ पे 1 है तो 1 आए, तो ये 3 में से 1 प्लस k तो क्या होगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 4i कैप। 4 में से -1 करेंगे तो प्लस यहाँ पे आएगा 3j। ओके, 3j। तो आपकी ये वैल्यू क्या मिल गई आपको, v1 प्लस v2 की आपको वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। ओके, तो v1 प्लस v2 का फॉर्मूला क्या होता है आपको ही मालूम है, मॉड का। ठीक है, तो ये मॉड के फॉर्मूले देखिए, v1 प्लस v2, तो यहाँ पे आपको पता है ये हो जाएगा v1 मतलब x प्लस vy, राइट। तो यहाँ पे vx की वैल्यू आपके पास 4 है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y में वैल्यू क्या है आपकी 3 का स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 16 प्लस 9। ओके, तो 16 प्लस 9 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 25, तो 25 अंडर रूट है, इसका मीन्स इसका आंसर क्या आएगा आपका 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड v2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस ऑफ v1 प्लस v2। ये हमें फाइंड करना है। ओके, थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास v1 वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप। ओके, एंड v2 वेक्टर की वैल्यू आपके पास है माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। ओके, हमें क्या पहले फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे v1 प्लस v2। ओके, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। ओके, तो देखिए यहाँ पे है 2i और यहाँ पे है -6
तो 2 में से 6 माइनस किया तो -4 आई कैप, -3 + 5, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी प्लस, बिगर में प्लस है सिंबल है, तो यहाँ पे आएगा +2j। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर द फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ओके, अब यहाँ आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, ठीक है, ये हो गया 16 + 2 का स्क्वायर इज 4, तो 20, राइट। तो 20 की वैल्यू रूट में, तो यहाँ पे 20 की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, अंडर रूट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 × 5, तो 4 5 से 20, तो 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर × 5, तो आंसर होगा 2√5। ओके, इसका आंसर क्या होगा 2√5। ओके, अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, द डायरेक्शन। तो आपको पता है द डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या है, डायरेक्शंस निकालने के लिए tan इनवर्स इक्वल्स टू RY द RX इक्वल्स टू द थीटा, ठीक है, ये इक्वेशंस हमें पता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमने v1 + v2 इज इक्वल्स टू -4i + 2j की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, किस इक्वेशंस में हम कंपेयर कर सकते हैं, इसे किस इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे द v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू द r is equals to the rx I cap plus ry j cap। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो rx की वैल्यू होगी, तो इसे हम ये हमारा रिजल्टेड आपका वेक्टर आ गया, राइट। तो रिजल्टेड वेक्टर आ गया, तो इक्वेशंस हमारे पास v1 + v2 की इक्वेशंस है हमारे पास -4i + 2j कैप। ओके, तो यहाँ पे Rx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, द Rx की वैल्यू है हमारे पास -4 एंड Ry की वैल्यू हमारे पास है 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है हमारा, ठीक, थीटा का जो एंगल बनेगा ऑफकोर्स वो हमारे रिजल्टेड में बनेगा, और वो हमें पहले ही दिया हुआ है कि वो हमने माना कि वो सपोज एक्स एक्सिस में बन रहा है, राइट। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशंस है, तो थीटा इक्वल्स टू द tan इनवर्स RY की वैल्यू क्या है आपका 2 एंड आपके पास RX की वैल्यू क्या है -4, राइट। तो इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपके पास वैल्यू आई tan इनवर्स -1/2। ओके, इसका मीन्स ये हुआ जो आपने फाइंड किया हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है 2√5। ओके, आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है 2√5 एंड डायरेक्शंस आया हुआ है tan इनवर्स -1/2, तो कौन से एक्सिस में, विथ x एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v वेक्टर इक्वल्स टू I कैप -2j कैप एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड 10। आपको क्या फाइंड करना है, द फाइंड द वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, सेकेंड वेक्टर की वैल्यू नहीं दी हुई है, एंड देन मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी। मैग्नीट्यूड का मीन्स ये है, सपोज आपने यहाँ पे v एक वेक्टर है और सपोज आपने सेकेंड वेक्टर है उसको आपने u बनाया, राइट, तो ये इसकी एडिशंस दिया हुआ है। ओके, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। ओके, तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि v एंड u, ठीक है, आर पैरेलल, देन अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो u इज इक्वल्स टू द u वेक्टर
इज इक्वल्स टू द एन वी वैक्टर, राइट। हमें तो अभी मालूम नहीं है ना, तो हमने वहाँ पे कंसिडर किया एन, और यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है एन, वो एन हमारा है इज स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है हमारी? वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। इसका मतलब यार दिस मीन्स u vector is equals to the of course n vx, right, n vx I cap plus n vy j cap, इसे हमने लिखा n का मल्टीप्लिकेशंस करके। तो देखिए यहाँ पे जो vx और vy की वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशंस जो है वो इक्वेशंस हमारे पास क्या गिवन है, द v इक्वल्स टू द I minus 2j, right, I minus 2j, ओके। तो यहाँ पे vx की वैल्यू आपके पास क्या है? I है वैल्यू, तो ये हो जाएगा एन आई प्लस एन वी वाई की वैल्यू क्या है आपके पास? -2, ये हो गया -2 j कैप, ओके। तो यहाँ पे हो गया आई एन कैप माइनस प्लस माइनस 2n j कैप, ओके। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड अगर मैंने लिखा u का मैग्नीट्यूड, राइट, u का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे u का क्या हो जाएगा आपका? n स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए n का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी? n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 4n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 4 5n स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या होगा आपके पास? √5n, ओके। ये क्या हो गया? √5n। पर आपके पास मैग्नीट्यूड, ओके, आपके पास जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 10, ठीक है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ही दी हुई है गिवन में, गिवन द मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द 10, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है 10, तो अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 10 बाय √5, ओके। ये क्या है आपके पास? 10√5, ठीक है। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2√5। क्या आती है? 2√5। कैसे आई मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये होता है 2 × 5 अपॉन √5, हम लिख सकते हैं उसे, ओके। ऐसे लिख सकते हैं 2√5 × √5 अपॉन √5, ओके। तो यहाँ पे √5 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 2√5, ओके। अब हमने पहले कंसीडर किया था u वेक्टर इज इक्वल्स टू द, हमने क्या कंसीडर किया था? एन वी एक्स आई कैप प्लस एन वी वाई जे कैप, ओके। पर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू और यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, वी एक्स की वैल्यू और वी वाई की वैल्यू। तो यहाँ देखिए पहले मैं वी एक्स की वैल्यू रख देती हूँ। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या कितनी है आपके पास? 1 माइनस 2n जे कैप, ओके। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुटअप करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 2√5 आई कैप माइनस 2√5 × 2j, ओके। तो ये वैल्यू आई आपकी 2√5 आई, 2 × 2 = 4√5j, ओके।
ओके, अब यहाँ पे देखिए 2√5 4√5 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ये वैल्यू लाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं, 2 × √5 अपॉन √5 आई कैप माइनस, राइट, यहाँ पे 4√5 × √5 अपॉन √5 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 5 √5 इक्वल्स टू 5 अपॉन